नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं। और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या फिर नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। कहते हैं यदि तुम नाग को मार दो तो नागिन बदला ज़रूर लेती है और वो 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। और यदि नागिन को मार दिया जाए तो नाग बदला ज़रूर लेता है। इसीलिए इंसान उनसे डर कर रहते हैं। और इच्छाधारी नाग नागिन शिवजी के सबसे बड़े भक्त होते हैं और इन्हें शिवजी में बहुत ही आस्था होती है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपने ऐसी घटना कभी सुनी ही नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको यकीन हो जाएगा कि इस धरती पर इच्छाधारी नाग नागिन आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से ज़रूर लिखें जय महाकाल। दोस्तों, ये घटना है बिहार के जमुई गाँव की। दरअसल दोस्तों, इस गाँव में 500 सालों से आज भी जिंदा है इच्छाधारी नागिन। अब ये नागिन इतने सालों से अपने नाग के लिए इसी गांव में क्यों जिंदा है, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, गांव में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की दूरी बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर आपने नाग नागिन के किस्से कहानियाँ फिल्में देखी हैं तो आपको पता होगा कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए कितना अटूट होता है, पवित्र होता है। और अगर ऐसे में कोई व्यक्ति अगर इनमें से एक को मार कर एक दूसरे से जुदा कर देता है तो ये नाग नागिन इस पाप को करने वाले को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ते। ऐसे में एक बार गांव में शहर से 2 दोस्त मयंक और आदि आए। वो गांव में घूमकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें एक घर की दीवार में से नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दिया। उस समय वो बिल्कुल शांत बैठे थे। जब उन दोनों ने उस नाग नागिन को देखा तो उन्हें नाग कोबरा जाति का लगा। उन्होंने सुना हुआ था कि कोबरा जाति का नाग बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे में कुछ देर देखने के बाद नागिन वहां से चली गई और नाग वहीं पर बैठा हुआ था। तभी वो दोनों लड़के उस नाग के शांत रहने के बावजूद उसे छेड़ने लगे। उन दोनों दोस्तों ने उस नाग को परेशान करना शुरू कर दिया। नाग जैसे ही गुस्से में आया तो उसने फुफकारना शुरू कर दिया, जिसे देखकर दोनों दोस्त डर गए। तभी मयंक आदि से कहने लगता है कि चल यार, घर चलते हैं, नाग को गुस्सा आ गया है और ये हमें डस सकता है। तभी आदि मयंक की बात नहीं सुनता। थोड़ी देर से नाग को परेशान करने के बाद वो नाग आदि को डसने लगता है कि पीछे से डर के मारे हड़बड़ाहट में मयंक बड़ा सा पत्थर उठाकर नाग के ऊपर दे मारता है और नाग वहीं पर मर जाता है। दोस्तों, उन दोनों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उस नाग की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन वापिस आती है और अपने नाग को बड़ी ही बेरहमी से मरा हुआ देखती है, जिससे वो कुछ समय के लिए तो सदमे में चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसी दुख में नागिन इधर उधर भटकने लगती है। वो भटकती हुई एक जंगल में पहुंची जहां पर बहुत पुराने नाग रहते थे। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत बूढ़े नाग से हुई। नागिन ने उस बूढ़े नाग को अपनी सारी समस्या बता दी। उस बूढ़े नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दी। इस नागमणि की मदद से वो नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई, जिससे वो जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। उसने नागमणि में देखकर अपने नाग के कातिलों का पता लगा लिया। उसे पता लग चुका था कि उसके नाग को दोनों दोस्तों ने कैसे तड़पा तड़पा कर मार डाला है। वो उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। अब तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो अपने नाग के वियोग में तड़प रही थी। ऐसे में बदले की आग नागिन के मन में जलने लगी थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए वो शहर चली गई जहाँ से वो दोनों दोस्त आए थे। तभी इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर लड़की अंजलि का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वो उस शहर में रहने लगी जहाँ वो दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने अंजलि के रूप में मयंक और आदि से दोस्ती कर ली। अब तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। सुंदर लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने दोनों को प्यार के जाल में फंसाया। वो उन दोनों से एक एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले मयंक को शादी
शादी करने के लिए प्रपोज किया। मयंक भी सुंदर अंजलि से प्यार करने लगा था। इसके बाद अंजलि ने मयंक को झील में अकेले मिलने के लिए बुलाया। मयंक अंजलि से मिलने अकेले झील पर पहुंचा। मयंक बहुत ही खुश नजर आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या घटित होने वाला है। जैसे ही वो झील पर अंजलि से मिलने के लिए पहुंचता है तो अंजलि पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही मयंक अंजलि को आवाज देता है तो उस झील पर अंजलि अपने असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई, जिसे देखने के बाद मयंक की रूह कांप गई। जिसके बाद मयंक बहुत ज्यादा डर गया। उसने मयंक को नाग की मौत और बदला लेने के बारे में बताया। उसे बताया कि कैसे तुमने मेरे नाग को बेरहमी से मारा था। इच्छाधारी नागिन ने मयंक को इसके बाद डस लिया, जिसे तभी उसकी मौत हो गई। नागिन का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अब आदि बचा था। उसे भी नागिन मौत के घाट उतारना चाहती थी। तभी इस घटना के बाद आदि अपने दोस्त को ढूंढने लगा। अंजलि ने आदि को कहा कि मैंने मयंक को झील की तरफ जाते हुए देखा था, चलो हम दोनों चलकर मयंक को झील पर जाकर ढूंढते हैं। इसके बाद अंजलि और आदि मयंक को ढूंढने झील की तरफ गए। झील पर पहुंचकर अंजलि इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई, जिसे देखकर आदि के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अंजलि अचानक से कैसे इच्छाधारी नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसने आदि को सारी बात बताई और मयंक की मौत के बारे में भी बताया। आदि ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उनको याद दिलाया कि कैसे उन्होंने नाग को बेरहमी से मारा था। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने आदि की कोई बात नहीं सुनी और आदि को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। उसने अपने नाग के कातिलों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद नागिन इसी घने जंगल में चली जाती है और नागमणि को उसी बूढ़े नाग को वापस कर देती है। तभी से दोस्तों ये नागिन 500 सालों से इसी गांव में अपने नाग के वियोग में जिंदा है। इस कहानी के बाद से ये कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी नाग नागिन को मारना नहीं चाहिए। क्या पता कौन सा सांप इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा हो। और वैसे भी वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी साधारण सांप को मारने से या इच्छाधारी नाग नागिन को मारने से व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प नामक योग बन जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता और तो और बनते बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं। तो कभी इन्हें मारना नहीं चाहिए। जितना हो सके इनकी पूजा करें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें नाग नागिन भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें चोट पहुंचाएंगे तो भगवान शिव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में नाग नागिन को मारने की भूल ना करें। ऐसे में आपको बता दें कि हर एक इच्छाधारी नागिन के पास नागमणि जरूर होती है। कहते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।